नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने समास भाग 1 में कुछ प्रश्नों को देखा था। आज भाग 2 में फिर 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण, मतलब जो समास होगा उसमें जो दोनों पद होगा, जो दोनों पद उसमें उपयोग किया गया होगा, वो दोनों अधिकरण हो जाने पर कर्मधारय हो जाता है। तो ऐसा किस समास में होता है, वह समास कौन सा है जिसमें ऐसा पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा पहला विकल्प है द्विगु समास, खा विकल्प है बहुब्रीहि समास, और गा विकल्प है द्वंद्व समास, और घा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका है तत्पुरुष समास। फिर दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब समास को क्यों प्रयोग में लाया जाता है, समास क्या काम होता है, समास मतलब शब्दों को किस रूप में समास व्यक्त करता है या उसका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसमें भी आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दोस्तों संक्षेप, दूसरा विकल्प है विग्रह, और तीसरा विकल्प है विच्छेद, और चौथा विकल्प है दोस्तों विस्तार। तो जो आपका समास होता है दोस्तों उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, क्योंकि 2 शब्द होते हैं तो उनको जोड़कर आपस में एक छोटा शब्द बनाया जाता है, संक्षेप किया जाता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपके पास 4 विकल्प है। आपका पहला विकल्प है संधि, दूसरा विकल्प है दोस्तों समास, तीसरा विकल्प है छंद, और चौथा विकल्प है दोस्तों अव्यय। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए दोस्तों नए सार्थक जो आपके शब्द होते हैं उसका जो तीसरा प्रश्न है आपका, उसका जो खा विकल्प है समास, ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ जिस पद समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण कौन सा समास कहते हैं। मतलब जिस समास में उत्तर पद प्रधान और उसके साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण होता है वह कौन सा समास होता है। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है बहुब्रीहि समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, और चौथा विकल्प है दोस्तों द्वंद्व समास। तो दोस्तों आपका जो चौथा प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका खा वाला उत्तर है। कर्मधारय समास में ऐसा होता है कि उसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, और जो पूर्व पद तथा उत्तर पद होते हैं दोनों में विशेषण पाया जाता है। ऐसा जो होता है वो आपके कर्मधारय समास में होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। मतलब 4 विकल्प आपके पास हैं और इन चारों विकल्प में देखकर बताना है कि किस पद में अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों पहला विकल्प है आपका कुमारी, दूसरा विकल्प है आपका आचार कुशल, और गा वाला विकल्प है प्रतिदिन, और घा वाला विकल्प है आपका गृहगत। तो दोस्तों जो आपका 5वां प्रश्न है उसका जो गा विकल्प है प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन मतलब रोज रोज, दिन प्रतिदिन मतलब हर दिन, ये आपका जो समास है अव्ययी भाव समास है। मतलब जो आपका गा वाला विकल्प होगा ये आपका प्रतिदिन, ये आपका सही उत्तर होगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साग पात में कौन सा समास है। साग पात में कौन सा समास है। तो का वाला विकल्प जो है दोस्तों वो अव्ययी भाव है, और खा वाला विकल्प जो है वो द्विगु समास है, और गा वाला विकल्प जो है द्वंद्व समास है, और घा वाला विकल्प जो है दोस्तों वो कर्मधारय समास है। तो दोस्तों आपका जो 6वां वाला प्रश्न है उसका जो गा वाला ऑप्शन है द्वंद्व समास, वो आपका सही उत्तर है। क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो द्वंद्व समास होते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उनके बीच में योजक चिन्ह आता है। द्वंद्व समास का सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आते हैं। तो
इसके द्वारा दोस्तों पता लगाया जा सकता है कि मतलब यह द्वंद्व समास है। और फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तो दोस्तों आपका जो 7वां प्रश्न है उसमें भी आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दोस्तों तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास और चौथा विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो आपका जो दोस्तों 7वां प्रश्न है, कन्यादान, कन्या का दान, इसमें का आ रहा है और दोस्तों कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसमें जो आपका तत्पुरुष होता है वो तत्पुरुष के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों कन्यादान जो आपका शब्द है इसमें जो आपका समास है वो तत्पुरुष समास है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो दोस्तों पहला विकल्प है द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो योजक चिन्ह है, धक्का मुक्की के बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए दोस्तों जो आपका पहला विकल्प है द्वंद्व समास ये आपका सही उत्तर होगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? जो 9वां प्रश्न है दोस्तों आपका, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न है उसमें भी आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दोस्तों बहुब्रीहि समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास और चौथा विकल्प जो है आपका दोस्तों अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों जो आपका 9वां प्रश्न है उसका जो गा वाला विकल्प है तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला, गगन को जो इसका समास विग्रह होगा गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो इसमें जो आपका समास होगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें भी आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है अलुक, तीसरा विकल्प है बहुब्रीहि और चौथा विकल्प है कर्मधारय। तो दोस्तों जो आपका 10वां प्रश्न है, जो आपका 10वां प्रश्न है उसका जो गा वाला विकल्प है ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? जो 11वां प्रश्न है दोस्तों हमारा कि वनवास में कौन सा समास है? तो 11वां प्रश्न जो है उसका पहला विकल्प है दोस्तों कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है दोस्तों द्वंद्व समास और चौथा विकल्प जो है दोस्तों वो आपका है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जो 11वां प्रश्न है आपका उसका जो सही उत्तर होगा वो आपका गा वाला उत्तर होगा, वनवास, वनवास। 11वां प्रश्न जो होगा दोस्तों वनवास ये आपका द्वंद्व समास होगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? तो दोस्तों आपका जो पहला विकल्प है वो तत्पुरुष समास है, दूसरा जो विकल्प है वो द्वंद्व समास है, तीसरा विकल्प जो है बहुब्रीहि समास है और चौथा विकल्प जो है वो आपका द्विगु समास है। तो दोस्तों जो 12वां प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? इसका जो खा वाला उत्तर है द्वंद्व समास ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है उस शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है उस शब्द का चयन कीजिए। तो आपके पास दोस्तों 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में से द्विगु समास किस में है वो आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा जो पहला विकल्प है वो पुरुषसिंह है, पुरुषसिंह, और दूसरा जो विकल्प है दोस्तों भूदान है और गा वाला विकल्प जो है वो सप्ताह है और घा वाला जो विकल्प है दोस्तों आजीवन है। तो दोस्तों आपका जो 13वां प्रश्न है उसका जो गा वाला विकल्प है सप्ताह ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? जो 14वां प्रश्न है आपका दोस्तों, चतुर्भुज में कौन सा समास है? पहला विकल्प है दोस्तों तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है दोस्तों कर्मधारय समास और चौथा विकल्प है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जो आपका 14वां प्रश्न है उसका जो घा वाला उत्तर है बहुब्रीहि समास ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है बहुब्रीहि समास, चौथा विकल्प है कर्मधारय समास। तो दोस्तों जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें उसका जो सही उत्तर है बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तन मन धन में कौन सा समास है। जो 16वां विकल्प है दोस्तों उसका 16वां का जो विकल्प है वो का विकल्प है द्वंद्व समास, खा विकल्प है अव्ययी भाव और गा विकल्प है द्विगु और घा विकल्प है दोस्तों कर्मधारय। तो तन मन धन में दोस्तों आपका जो है वो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है त्रिफला में कौन सा समास है। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है त्रिफला में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपका जो का विकल्प है द्वंद्व और खा विकल्प जो है अव्ययी भाव और गा विकल्प है दोस्तों कर्मधारय और घा विकल्प जो है वो द्विगु है। तो दोस्तों आपका जो घा विकल्प है द्विगु ये आपका सही उत्तर है 17वें प्रश्न का। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन में दोस्तों कौन सा समास है। तो का विकल्प जो है वो द्वंद्व समास, खा विकल्प जो आपका तत्पुरुष समास है, गा विकल्प जो है आपका बहुब्रीहि समास है और घा विकल्प जो है वो द्विगु समास है। तो दोस्तों मुख का दर्शन ये आपका जो है तत्पुरुष समास होगा, आपका खा विकल्प जो है सही होगा। दोस्तों फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दोस्तों पहला विकल्प है आपका कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है दोस्तों द्विगु समास, चौथा विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जो आपका 19वां प्रश्न है उसका जो का वाला विकल्प है कर्मधारय समास ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर में कौन सा समास है। जो आपका 20वां प्रश्न है उसका सही उत्तर जो है वो आपका है बहुब्रीहि समास, पहला विकल्प सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो दोस्तों जो 21वां प्रश्न है उसमें आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दोस्तों द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास और तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास और चौथा विकल्प है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो जो दोस्तों आपका 21वां प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो दोस्तों 21वें प्रश्न में पाप और पुण्य इसका समास विग्रह होगा और ये जो होगा ये द्वंद्व समास है आपका। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो दोस्तों पहला विकल्प है आपका तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास और तीसरा विकल्प है बहुब्रीहि समास, चौथा विकल्प है द्विगु समास। तो दोस्तों आपका जो 22वां प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सा समास है इसका जो का वाला विकल्प है तत्पुरुष समास है आपका सही उत्तर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है नवग्रह में कौन सा समास है। नवग्रह में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जो 23वां प्रश्न है उसका जो आपका द्विगु समास है ये आपका सही उत्तर है 9 ग्रहों वाला। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है दोस्तों विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो पहला विकल्प है दोस्तों द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है दोस्तों द्विगु समास, तीसरा विकल्प है दोस्तों कर्मधारय समास, चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जो आपका 24वां प्रश्न है उसका जो गा वाला विकल्प है कर्मधारय समास ये आपका सही उत्तर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है। तो दोस्तों पहला विकल्प है कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास। तो दोस्तों जो आपका गौशाला है गौशाला में आपका जो है तत्पुरुष समास है। गौ मतलब पशु, शाला मतलब घर, तो पशुओं का घर ये जो आपका विच्छेद हो जाएगा इसका। और ये जो 25वां प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।